काम करे। और शफकत वहीं होती है जहां कोई गलती होती है, दारगुजर वहीं होता है जहां कोई कोताही। औरत इताअत करे, फर्मा बरदारी करे, उसको हुक्म है। खामन दारगुजर करे, शफकत करे, और कोई कोताही देखे, कोई गलती देखे, उस पर पर्दा पोशी करने की कोशिश करे। याद रखें, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मर्दाने खुदा है, जो अल्लाह के बंदे हैं, जो मर्दाने खुदा है, फरमाया उनका तरीका तो ये है कि वो अपने घर वालों की बड़ी बड़ी गलतियां माफ करते हैं, बड़ी बड़ी कोताहियां, बड़ी बड़ी। हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जनाबी अबुल हसन खरकानी बहुत बड़े दरवेश सूफी गुजरे और साहिब बसीरत और जिंदा और बेदार मगज सूफी थे। सिर्फ हु वाले सूफी नहीं थे। इनको खबर ही नहीं कि माशरे में मैं खटकता हूँ दिल आलम में कांटे की तरह, और तू फ़कत अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु। हजरत अबुल हसन खरकानी खानका भी आबाद करते थे, और मुआशरे में कभी जुल्म होता था तो बादशाहों का जाके हुक्का पानी भी बंद फरमा दिया करते थे। बड़े बेदार मगज और बेदार जहन सूफी थे। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के सजादा थे, और महमूद गजनवी आपका मुरीद था। अब बहुत साहिब बसीरत बादशाह हुआ है, वो आपका खिदमत गुजार तो हाजिर होता था। तो महमूद गजनवी कहते हैं, जब मैं पहले दिन गया तो बाबा जी मुझे उठ के नहीं मिले, बैठे बैठे सलाम किया। वापस आने लगा तो मुझे छोड़ने आए मेरी सवारी तक। तो मैंने कहा हजरत जी जब आया था तो पूछा भी नहीं और अब छोड़ने आ गए। तो फरमाने लगे, जब तू आया था तेरे अंदर तकब्बर था, तू कहता था मौलवी बादशाहों को उठ के मिलते हैं, इसलिए नहीं मिला। और अब तू सोच रहा है कि नहीं, सारे मौलवी एक तरह के नहीं होते, इसलिए मैं तेरी इज्जत देना तेरे लिए जरूरी समझा है, इसलिए तुझे छोड़ने आया। हजरत अबुल हसन बड़े साहिब बसीरत आदमी। एक आदमी यमन से आया, कई 100 किलोमीटर का सफर तय करके मिलने। उसने दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत के घर के दरवाजे, बादशाह के पीर हैं। अंदर से बीबी साहिबा बोली, कौन है दरवाजे पे? फरमाया मैं यमन से आया हूँ या मिस्र से आया हूँ, बड़ी दूर से, मुलाकात करनी है। हजरत साहब किधर है? तो बीबी कहने लगी, तुझे भी कोई काम नहीं जिस तरह उसे कोई काम नहीं, तू भी फारग है उसकी तरह, बस यही अल्लाह यही ड्यूटी है तेरी भी। मैंने कहा यार इतना बड़ा सूफी और घर में इसका क्या हाल है, वो बात करने वाली। तो मैंने कहा जनाब हजरत किधर है? तो कहने लगी वो कोई जंगल में बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, ना बच्चों की फिक्र ना घर बार की फिक्र, मसलों से भी पेट भरते हैं कभी, उधर बैठा होगा। जा मिलना है तो तू भी चला जा, दोबारा दरवाजे पे दस्तक ना देना, खबरदार। कहते मेरे वो जो मैं एक जायचा बना के आया था ना अल्लाह के वली का, वो मेरा सारा ही टूट गया। मैंने कहा कुछ नहीं यार, जिसका घर हाल नहीं तो बाहर क्या होगा, अंदर ही कोई तबीयत नहीं। लोग फटाफट इतराज करते हैं, कहते हैं साहब फलां बंदे को नहीं सही कर सके तो। हालांकि ये बात और है, ये पहलू और है। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी अगर काफिर रह जाए, बेटा अगर गैर मुस्लिम रह जाए, तो ये हिकमत इलाही होती है, ये अल्लाह पाक की हिकमत होती है, हिकमत होती है। इसमें पैगंबर की तबलीग में कोई एतराज नहीं किया जा सकता। उसने कहा जंगल में होंगे, तू भी चला जा। कहते हैं वो जो मेरे ज़हन में उनका जाविया था, वो जो एक शख्सियत का रूप मैं बना के वो तो निकल गया, लेकिन मैंने कहा चल इतनी दूर से आया हूँ, बाबे से मिल ही लेता हूँ, शाम हो गई या रात भी रहना है। कहते मैंने जंगल की तरफ मुंह किया तो हजरत जंगल से आ रहे थे और शेर पे बैठे हुए थे, शेर पे बैठे थे। फरमाते फिर मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा बीबी काबू आती नहीं और शेर को काबू किया हुआ है। फिर वसवसा आया, इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, वो तो अल्लाह के नूर से देखा करता है, अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। अल्लाह अकबर। जब ये बात सुनी ना, उसने कहते मैंने दिल में सोची तो हजरत मेरे दिल की बात जान गए और फरमाने लगे ओ भाई, कहते मैंने कोई हाल बताया नहीं, खुद ही फरमाने लगे मियाँ उसके अंदर सिर्फ एक ही गलती है कि वो जुबान की ठीक नहीं, बिस्तर की बड़ी पाक है, नजर की बड़ी पाक है, किरदार की बड़ी अच्छी है, मेरे बच्चों को पालती है, बस जुबान की जरा ठीक नहीं। और फरमाने लगे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, अगर मैंने उसे निकाल दिया तो और कोई रखेगा नहीं, बेचारी जिंदगी सारी परेशानी में गुजार देगी। और फिर अगले लफ्ज कहे तो हद हो गई। फरमाने लगे मैं उस बदजुबान से उसने सलूक करता हूं, अल्लाह ने ये बेजुबान मखलूक मेरी फरमा बरदार बना दी है। फरमाया ये मेरे वजीफों चिल्लों इबादतों से नहीं आया शेर, ये उस बदजुबान से उसने सलूक करता हूं तो रब ने ये बेजुबान मखलूक मेरी। अब ये गुंजाइश, ये हुक्म खामन के लिए है, ये तकरीर सुन के बीबी ना कह दे कि मैंने बदजुबान होना है, तो आप फरमा बरदारी करें मेरी। तो ये जिसके लिए बात हो उसी तक रहे।
खामद को हुक्म है कि अगर कोई कोताही है तो उस कोताही की पर्दा पोशी करे। घर जो होता है ना, घर कुछ चीजें इजाजत नहीं दे रही मेरी कि मैं कुछ और बात आपसे करूं, कुछ आपको नींद भी आ रही है। देखें, पूरा वजूद सलामत हो और अंदर रूह ना हो तो बंदा जिंदा रह सकता है? जेड़े नहीं बोले उन्हें रह लेना, मेरा ख्याल। वजूद हो सारा सलामत है लेकिन रूह सलामत, बंदा बच जाएगा? बोले ना यार, जिन्हें नींद आ रही हो बोलो, नहीं ना रह सकता। पूरे घर में हर शय हो, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, पूरे घर में हर शय मौजूद हो, अगर घर में दीन ना हो तो घर चलता नहीं चल सकता। जिस घर में नमाज ना हो वो घर नहीं चलता, जिसमें कुरान पाक ना हो वो घर, इसलिए कि दीन रूह है। दीन, अगर घर में दीन नहीं तो घर चल सकता? सुन ले हदीस पाक तिरमिजी शरीफ की, नबी करीम अलैहिस्सलाम, ये भी हक है, ये आखिरी बात इस उन्वान पे सुने, ये हक आखिरी है, इसको भी समझे। तिरमिजी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुआ दी हुजूर ने, नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह उस बीबी को जज़ाए खैर दे, अल्लाह उस पर रहम फरमाए जो सवेरे अपने खामद को नमाज के लिए जगाती है और अगर ना उठे तो पानी डाल के जगाती है, और फरमाया अल्लाह उस खामद पर रहम करे जो सवेरे अपनी बीवी को नमाज के लिए जगाता है और अगर ना उठे तो पानी डाल के जगाता है, रहम करे। सबसे ज्यादा हक मियाँ बीवी का एक दूसरे का साथ ही है कि उन्हें दीनदार बनाए। दीन की जिस बात का खामद को पता है, आला हजरत ने लिखा है कि खामद की जिम्मेदारी है बीवी को तालीम देना, ये उसकी ड्यूटी है पर्दे का पाबंद कराना, उसकी जिम्मेदारी है कि उसे कुरान और सुन्नत के जो अहकाम पता है अपनी बीवी को सिखाए, उसको बतलाए, उसको समझाए, जिम्मेदारी है उसकी। फरमाया अल्लाह उस पर रहम करे, जिम्मेदारी है। एक दूसरे को मजहब से आशना करें, प्यार के साथ मोहब्बत के साथ कायल करें। खामद बड़ी बातों में रूठ जाता है, अगर कभी इस बात पे भी रूठ जाए कि आज नहीं रोटी खानी तेरे हाथ की, उन्हें नमाज ही नहीं पढ़ी तो आज नहीं मैंने तेरे साथ कोई बात करनी इसलिए कि तेरी आवाज गली में मैंने सुनाई दी है मुझे, तो खामद को चाहिए कि उसे दीनदारी सिखाए। औरत को भी चाहिए कि वो कहे साहब थोड़ी रोटी खा लेनी है लेकिन मेहरबानी करें हलाल रिस्क लेके आए, मुझे ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं, मैं पुराने पे गुजारा कर लूंगी लेकिन मेरे बच्चों के हलक से हरा नहीं गुजरना चाहिए कि दीनदारी एक दूसरे को सिखाएं, एक दूसरे को। हजरत सुल्तान बाहू का नाम तो सुना होगा आप हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों ने सुना होगा। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे उनका नाम था हजरत बाज़ैद, जागीरदार थे, दुनियादार थे, बहुत बड़े मालदार थे। फरमाते मजहब की तरफ मेरा रुझान नहीं था। चौथी शादी की बीबी रास्ती के साथ। बीबी साहबा बड़ी नेक थी। बीबी साहबा कहती है मेरा दिल करता था मेरा खामद भी नमाजी हो जाए, और आम दुनियादार नहीं थे, 7 जागीरों के मालिक थे। बड़ा मुश्किल होता है, पीराने उजाम के आस्थानों पे गरीब गरीब लोग रह गए, जेड़ा 4 जमाता पढ़ जाए या पैसे आ जाए उन्होंने तो किसी पीर की लोड़ ही कोई नहीं। और अगर बंदा मालदार हो तो कई पीर ओदे आप मुरीद होंदे ने, वो कहते मैनू आप किन्ने पीर सलूट कर दें। एक साहब ने मेरी एक दफा इफ्तारी की तो कहने लगे आपकी इफ्तारी है, उस जगह एक इज्तिमा से मैंने बयान भी करना था, तो वापसी पे उनके यहाँ उन्होंने मुझे फोटोएं दिखानी शुरू कर दी। अब ये भी एक मसला है ना, क्या कहते हैं उसको, सेल्फी जी। हाँ, बड़े बड़े सियाने बंदे सारी दिहाड़ी यही काम कर दे रहे और कम ही कोई नहीं सिरे। तो वो मुझे तस्वीरें दिखाने लगे, ए पीर साहब दी भी मैं दावत की थी, ए पीर साहब दी भी मैं दावत की थी, ए पीर साहब दी भी मैं दावत की थी, ए पीर साहब दी भी मैं दावत। 14-15 पीर मुझे गिनवा दिए। तो खाने तो बाद मैंने कहने लगे कि तुसी दोबारा कदों आओगे? मैं कहा जो तुसी 200 बंदे नो मेरा भी नाम दस लोगे उदों आ जाएंगे। अब मालदार आदमी है ना, तो अब बाद में मुझे एक दफा उन्होंने फोन किया, मैं क्या वो बड़े बड़े पीरां की इस लिस्ट मैं अपना नाम नहीं शामिल कराना चाहता, मैंने तू ना छोटिया छोटिया जी रहने दे भाई, हम बचते हैं इस काम से, बचते हैं ऐसे आदमी से। वो किसी दरवेश ने कहा था जिसकी हर बात में पोशीदा हो निश्तर की चुभन, ऐसे हर साहिब एहसान से डर लगता है, बचना चाहिए। तो मालदारों के तो आप बड़े मुरीद होते हैं, कई पीर हाजिरियां देते फिरते हैं, कई मौलवी दस्ते नगर होते हैं, माज़अल्लाह। अल्लाह खुददारी और इज्जत नफ्स अता करे, आमीन तो कह दीजिए। दीनदारी के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो बहुत बड़े जागीरदार थे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिद। बीबी शबा कहती है नमाजी बनाना था खामद को। किसको? किसने? बोले किसने नमाजी बनाना है? और बीवी को किसने बनाना है? पक्की गल है नहीं?
میں کونسلر صاحب نوں میں کیا ماشاءاللہ جیت گئے ہو؟ کہندے ہاں جی۔ میں کہندے جی کوئی حکم ہوئے تے مینوں دسو۔ میں کہ حکم ہے کہ تسی اپنے ہلکے دے بندیاں دی ڈیوٹی لانی، کیڑا کیڑا نماز حاضری لانی ہے، کیڑا کیڑا نماز پڑھنا ہوندا ہے تے کیڑا کیڑا نہیں ہوندا۔ کہنے لگے بڑے سیانے نکلے ہو، پہلا مینوں ہی بسیتے واڑ چھڑیا جی، میں جاؤں گا تے دوجیاں دی حاضری لاؤں گا نا۔ تو خامند نمازی بنائے گا بیوی کو تو اس سے پہلے خود بنے گا تو بنائے گا نا جی۔ جی تو اگر خامند کہہ دے تو پڑھیا کر، میرے پیچھے نہ لگی، کیونکہ جنی کو تو پڑھنی ہونی میں پڑھنی ہے نا۔ تو میں آج میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا بچے وہ کرتے ہیں جو ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں، صرف بات پہ عمل نہیں کرتے۔ بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو، وڈیرے کو، اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی، 4 بیویاں ہوتی تھیں، وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے۔ ان کا جو خادم تھا ملازم، وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا، سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گی۔ تو میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی۔ تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں، آ گئی ہوں، تو اب مہربانی کریں۔ میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں؟ چل دبا دے۔ بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں؟ یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں، خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی، اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا، پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی، خبردار۔ کہتے میں چپ کر کے آ گئی۔ اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف، پھر آ گئی ہے۔ میں نے کہا اب میرے خامند ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو۔ کہتے ہیں میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں؟ میں نے جلال فرمایا، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی، چل دوڑ جا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی۔ کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بھلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا۔ کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی، اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کہہ بھی نماز کر رہی ہے۔ کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تو دوبارہ تو نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ، سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں۔ کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا۔ بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں، کہتی میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی۔ سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کار اس کا دل بدل دے۔ فرماتی ہیں میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو؟ میں نے کہا جی نہیں جگاتی۔ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا۔ آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی۔ جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا، سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ میرے بھائی میاں بیوی ایک دوسرے کو دیندار بنائیں گے، ایک دوسرے کو نمازی بنائیں گے، وہ ایک دوسرے پہ، اور کس طرح کا بڑا مشکل ہوتا ہے بیوی اپنے خامند کی تعریف کرے، مشکل ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اتنی شناسہ ہو گئی تھی، اعلیٰ حضرت لکھتے تھے تو وہ واقف ہو گئی تھی، وہ کتاب کا اعلیٰ حضرت فرماتے تو وہی کتاب اٹھا کے زوجہ لاتی۔ اس زمانے میں قلم بنتے تھے اپنے ہاتھوں سے، لوگ چھری لے کے اس کے ساتھ قلم بنایا کرتے تھے، تو قلم بنا کے سیاہی رکھتی، کاغذ کئی دفعہ ڈانٹ دیتے، اعلیٰ حضرت کئی دفعہ ڈانٹ دیتے، لیکن اماں جی سنتی۔ وقت وصال آیا تو ایک دن فرمانے لگے حامد رضا کی ماں تو نے ساری زندگی مانگا کچھ نہیں،
तूने मेरी बड़ी नौकरी की, मेरे दीन के कामों में सबसे बड़ी मददगार तू थी, चल कुछ चीज मांग ले। जब दीन के रिश्ते होते हैं तो फिर मामले भी दीनदारी के तय होते हैं। कुछ मांग ले, बड़ा कुछ मांग लेती है ना बीबियां, बड़ा कुछ। आला हजरत की ज़ौजा क्या कहती हैं मैंने आपको सुबह शाम देखा है, मैंने आपके दुख सुख देखे, खुशी गमी में आपका रवैया देखा है, मैंने आपको हमेशा दीनदार और परहेजगार पाया है। अगर मुझे कुछ देना है तो हाथ उठा के मेरी बख्शिश की दुआ कर दे, और अगर सुबह क़यामत मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरी सिफारिश कर देंगे। आला हजरत रो पड़े, ये दीनदारी के रिश्ते, रो पड़े। फरमाने लगे तेरे साथ वादा है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अहमद रज़ा जब जन्नत में जाएंगे तो तुझे साथ लेके जन्नत में जाएंगे, साथ लेके जाएंगे। तो भाई दीनदारी बनाए, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है उनका लिबास हो। रमज़ान शरीफ आ रहा है, इरादा कर लें कि तरावियाँ सारी जमात के साथ पढ़नी है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। नौजवानों से मेरी गुजारिश है, जवान बच्चों से, ज़रूरी कोई मजहबी चीज़ आपने देखनी हो, सुननी सुनानी हो तो ठीक है, वरना रमज़ान में मोबाइल इस्तेमाल ना करें, मेहरबानी फरमाएं। इरादा करें, अगर कभी मजबूरी बन जाए ना तो अस्पतालों में भी 2-2 घंटे बंदे को एक टांग पे खड़े होने पड़ जाता है। पासपोर्ट के दफ्तर लोग खड़े रहते हैं, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर खड़े रहते हैं। इरादा करो कुरान पाक सुनने का, और मस्जिद में हाजिर हो के बाजमात 20 तरावियाँ पूरी पढ़ो, और इशा से पहले आओ, सुन्नतें अदा करके मस्जिद में नमाज पढ़ो। रोज़ा कोई शैतानी वसवसा करीब ना आने दो, रोज़े रखने हैं और इंशाअल्लाह रखने हैं, पूरे रखने। मजदूर आदमी जो मजदूर है वो कहता है मैं मजदूर हूं, मैं कैसे रखूं? और खुदा के बंदे, रब ताला ने तेरे ऊपर फर्ज किए हैं, वो कहता है मैं वो चीज़ फर्ज करता ही नहीं जो तू उठा ना सके। उसको पता था हम रख लेंगे तभी फर्ज किए ना। और मजदूर को तो अल्लाह अजर भी ज़्यादा अता करता है, किसी वसवसे पे ना लगे। और कुरान, ये 2 बातें हो गई, रोज़ा और तरावी। और तीसरा, दिन के 2 हिस्से करें, जो वक़्त बच जाए उसके 2 हिस्से करें। आधे हिस्से में कुरान पाक पढ़ना है और आधे हिस्से में दुरूद व सलाम पढ़ना है। ये वजीफ़े पक्के कर लें। और जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों की, यतीमों की, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेहरबानी करें तो यकम रमज़ान को लोगों के साथ ताउन करें। किस तारीख को जी? बोले कारी साहब ने सूट कितने देंगे हो जी, ताकि कोई दर्जी सी के ना देवे, ये किधरे पान आना ले सूट, मौलवी भी नवा, ये साडा मौलवी ये तो पुराने दी चंगा लगता है। और पहले दे मियाँ, ये काम भी पहले करें ताकि वो सिला लें और सिला के पहन लें। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात को? गरीब के साथ, मिस्कीन के साथ, जिसके साथ भी कोई ताउन करना है वो पहले करें, पहले अपने बच्चों के कपड़े बाद में और गरीबों के बच्चों को पहले, ताकि वो शरीक हो, रमज़ान में शरीक हो। किसी को सौदा तो पहले दें, जो पहले करने के काम है उनको पहले करें, मेहरबानी फरमाएं। रमज़ान की नीयत करें, इरादा करें, अपने अंदर ज़ौक़ पैदा करें। मैंने अपने दोस्तों को कल सबक दिया है कि काम मजबूरी से भी हो जाता है और शौक़ से भी, लेकिन मजबूरी से करने से मज़ा नहीं आता, शौक़ से करें तो मज़ा ही आ जाता है। मज़ा नहीं, मज़ा ही आ जाता है। तो काम करेंगे, लुत्फ़ आएगा आपको रोज़े रखने का, इबादत करने का, लेकिन लुत्फ़ के साथ करें अपने